Welcome viewers. In this video, we will discuss the correct use of some adjectives, some and any. These are very commonly used adjectives, but हमें देखना होगा कि इनका करेक्ट यूज़ क्या है और कब सम यूज़ होता है और कब एनी यूज़ होता है। आमतौर पर अगर कोई अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें किसी चीज़ की क्वांटिटी या डिग्री, द एक्सटेंट ऑफ समथिंग, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम सम यूज़ करते हैं, जबकि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस अगर देखें, ही गेव मी सम फ्लावर्स, दिस इज़ ए पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड सम है, दिस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स, तो इसमें सम यूज़ हुआ। सेकेंड सेंटेंस जो है, देयर इज़ ए नेगेटिव सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में ही डिडंट गिव मी एनी फ्लावर्स, अब इसमें एनी का वर्ड यूज़ हुआ नेगेटिव। इसी तरह से इंट्रोगेटिव थर्ड सेंटेंस, डिड ही गिव मी एनी फ्लावर्स, तो इसमें भी वर्ड एनी इज़ यूज टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी। इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में इफ़ आ जाता है और वो सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव है, तो उसमें भी हम क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एनी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखें, इफ़ यू नीड एनी बुक आई विल लैंड यू, इसमें एनी का वर्ड यूज़ हुआ है। फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो सम यूज़ होता है थ्री मोर इंस्टेंसेस में, जब आप किसी को कोई ऑफ़र करते हैं या किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, और व्हेन यू आस्क ए क्वेश्चन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द आंसर इन यस। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आप देखें, विल यू हैव सम स्नैक्स। अब ये एक ऑफ़र है, किसी को हम ऑफ़र कर रहे हैं स्नैक्स की, तो इसमें हम सम यूज़ करते हैं क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह से रिक्वेस्ट अगर आप देखें, कुड यू लेट मी सम बुक्स, रिक्वेस्ट है तो इसमें सम यूज़ हुआ। और इस तरह से बिल्कुल एंड पर जो सेंटेंस है, डिड यू रीड सम बुक्स, अब इसमें क्वेश्चन का जो आंसर हम यस में एक्सपेक्ट करें, तो इसमें सम का वर्ड यूज़ हुआ। तो इस तरह से सम और एनी हम यूज़ करते हैं, और इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं या जो एडजेक्टिव्स हैं, ईच और एवरी है, दीज आर ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनका मीनिंग दोनों का सिमिलर है, लेकिन एवरी जो है ये ज़रा एक स्ट्रॉन्गर वर्ड है। एवरी को हम सिंपली कह सकते हैं ईच विदाउट एक्सेप्शन। ईच का वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, जबकि एवरी हमेशा तब यूज़ होता है जब हम दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ईच का वर्ड जो है वो किसी एक ग्रुप में इंडिविजुअल्स की तरफ इशारा करता है, इंडिविजुअल्स को डिस्क्राइब करता है, जबकि एवरी जो है वो किसी एक ग्रुप में टोटलिटी को डिस्क्राइब करता है, टोटल ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। एक ये की डिफरेंस है। इसके अलावा ईच तब यूज़ होता है जब कोई ग्रुप जो है उसकी तादाद, नंबर लिमिटेड हो या डेफिनेट हो, जबकि एवरी तब यूज़ होता है जब किसी ग्रुप की तादाद जो है वो इनडेफिनेट हो, सर्टन ना हो। अब इसको एग्जांपल्स अगर आप देखें, फर्स्ट सेंटेंस, एवरी टिकट वॉज सोल्ड, तो अब इसमें इनडेफिनेट है नंबर ऑफ टिकट्स, तो इसमें एवरी यूज़ हुआ। टू स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच, अगर आप सेकेंड सेंटेंस देखें और टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की तादाद डेफिनेट है, तो इसमें ईच का वर्ड यूज़ हुआ है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस अगर आप देखें, ईच ऑफ दिस प्लेट्स इज ब्रोकन। So फोर्थ सेंटेंस, ही पेज सब्सक्रिप्शन फीस एवरी मंथ, इसमें जो है इनडेफिनेट पीरियड है, तो एवरी आया। इसी तरह से लेबर डे इज ऑन 1 मई एवरी ईयर। और लास्ट सेंटेंस, ही विजिटेड माई हाउस एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। तो ये है ईच और एवरी का यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो हमने रूल्स गो थ्रू किए हैं, इनको अगर आप जेहन में रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी ईच और एवरी को डिफ्रेंशिएट करने में, और ये चीज़ समझने में कि कहाँ पर आपने ईच यूज़ करना है और कहाँ पर एवरी यूज़ करना है। उसके बाद एक और
वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है, लिटिल, द लिटिल और आ लिटिल। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है और कब यूज़ होता है? सबसे पहले हम लिटिल को कंसिडर करते हैं। तो लिटिल जो है, इसका मतलब आमतौर पे अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो हार्डली एनी, और ये नेगेटिव मीनिंग में यूज़ होता है। किसी कोई चीज़ बहुत कम है, इन अ नेगेटिव सेंस, लैक ऑफ रिसोर्स या लैक ऑफ समथिंग, उसमें हम यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, देर इज लिटिल चांस ऑफ ए सक्सेस इन एग्जाम्स। क्लियरली सेंटेंस की सेंस से हमें समझ आ रही है कि लिटिल चांस का मतलब बहुत कम चांस है या ना होने के बराबर है, नेगेटिव मीनिंग में यूज़ हो रहा है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें, ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर हिज जूनियर्स। यहाँ पर भी लिटिल का मतलब लाइक नेक्स्ट टू नन, नेक्स्ट टू नथिंग, ना होने के बराबर है। और थर्ड सेंटेंस, शी शोड लिटिल कंसर्न फॉर हर हस्बैंड। तो इस तरह से लिटिल यूज़ होता है। अब आ लिटिल जो है, इसका मीनिंग जो है स्लाइटली पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यही है, नॉट मच, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस देखें, देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशंस। अब इस सेंटेंस में, और जो हमने पिछली स्क्रीन पर सेंटेंसेस देखे थे, फर्स्ट सेंटेंस, तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर था, देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस इन एग्जाम्स, जबकि इस यहाँ पर इस स्क्रीन पर देयर इज ए लिटिल। अब यहाँ पर ए लिटिल पॉजिटिव मायनों में यूज हो रहा है कि थोड़ा सा चांस है उसका एग्जाम में पास होने का। तो ए ऐड होने से उसका मायनी डिफरेंट हो गया, पॉजिटिव मीनिंग में यूज हो रहा है। होपफुली दैट मेक्स सेंस। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस, अ लिटिल कंसर्न वुड हैव गिवन हर होप। अगर अ लिटिल कंसर्न मतलब थोड़ा सा भी अगर कंसर्न होता जो कि पॉजिटिव मीनिंग में, तो इट वुड हैव गिवन हर होप, उससे उम्मीद हो सकती थी। इसी तरह से तो जो द लिटिल है, इसका क्या मतलब है? ये तब यूज होता है, इसका मतलब है नॉट मच बट ऑल देयर इज। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, द लिटिल नॉलेज ही हैड अबाउट द प्रोडक्ट वॉज नॉट इनफ। अब ये नेगेटिव में यूज हो रहा है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव के सेंस में नहीं देखेंगे। द लिटिल पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव में भी यूज हो सकता है। इस सेंटेंस में नेगेटिव में यूज हो रहा है, मतलब इसका यह है कि ऑल दैट देयर इज। तो द लिटिल नॉलेज मीनिंग द ऑल नॉलेज दैट ही हैड अबाउट द प्रोडक्ट वाज नॉट इनफ। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें, द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड अबाउट दैट एरिया टर्न आउट टू बी इनफ। अब इस सेंटेंस में द लिटिल पॉजिटिव मायनों में यूज हो रहा है, मतलब इसका फिर वही है, द लिटिल इंफॉर्मेशन, द ओनली इंफॉर्मेशन, नॉट मच बट ऑल दैट देयर वाज। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड अबाउट दैट एरिया टर्न्ड आउट टू बी इनफ। तो ये है द लिटिल, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मीनिंग इसका क्या है? थोड़ा सा है, लेकिन इतना ही है। उसके बाद एक एक्सरसाइज है, जो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उन्हीं की बेसिस पर आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, और उसमें आ लिटिल या दी लिटिल यूज़ करना है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन या सेंटेंस की सेंस को देखते हुए और इन रूल्स को जहन में रखते हुए जो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में हमने कुछ कॉमन यूज एडजेक्टिव्स का यूज़ देखा, और हमने देखा कि कब कौन सा एडजेक्टिव यूज़ होता है सेंटेंस की सेंस को देखते हुए, और हमने जिन रूल्स को गो थ्रू किया। अगर आपका इसके मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट्स में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकें। एज you know, we are going to cover the English grammar in this online English grammar learning series. Very soon we will come with our next video. Thank you for watching. Allah Hafiz.